हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है ना वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। आज का टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, जो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, और शायद बच्चों को यही ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को हार्ड लगता है। सही बात तो यही है कि बच्चों को ये टॉपिक क्या लगता है प्यारे बच्चों? तो हार्ड लगता है। तो इस हार्ड चीजों को कैसे मैं पढ़ाऊंगा जो तुम्हें आसान लगेगा, वो तो मेरा बात है कि मैं जैसे पढ़ाऊंगा अगर तुम्हें याद हो गया तो तुम्हें बहुत ही मजा आने वाला है आगे। ठीक है क्या? यस सर। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है प्यारे बच्चों? जैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट दिमाग में आएगा तो सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए प्यारे बच्चों कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू हैविंग इलेक्ट्रिक करंट। तो उसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कोई बोले कि बच्चों ये बताओ, चैप्टर अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है तो इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? इसका मतलब हुआ ना कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, या तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, मतलब कोई वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट हो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा हो, जो प्रोड्यूस हो रहा हो, उसे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जैसे ही दिमाग में आ गया ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, होता क्या है? अरे करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जो हुआ प्रोड्यूस, उसे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कोई पूछते कि सर कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या क्या कौन सा टॉपिक है, तो देखना इसमें फर्स्ट जो टॉपिक है ना वो है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ही एक्सप्लेन किया है कि कैसे किसी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट हो तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक्सप्लेन किया है, बहुत सारा रूल है इसमें। ठीक है, तो देखो जो सीबीएसई का जो लेटेस्ट जो 30% सिलेबस जो रिडक्शन किया है ना उसमें क्या क्या हटाया है इस चैप्टर से, उस पर थोड़ा फोकस करते हैं हम। देखना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर उसे सिलेबस से हटा दिया गया है, इलेक्ट्रिक जनरेटर को हटा दिया गया है। एक और टॉपिक है इसमें डोमेस्टिक सर्किट। कौन सा सर्किट? डोमेस्टिक सर्किट। तो डोमेस्टिक सर्किट को भी सिलेबस से हटा दिया गया है। तो 30% सिलेबस में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से दो चीजों का हटा दिया गया है। क्या क्या? इलेक्ट्रिक जनरेटर और डोमेस्टिक सर्किट, जो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से बाहर है, लेटेस्ट है ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, राइट? पैंडेमिक के कारण। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर हटा दिया गया है, डोमेस्टिक सर्किट हटा दिया गया है। तो इसके अलावा जो चीजें बचा है ना वो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे। क्या क्या बचा हुआ देखो इसमें जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, वो तो फर्स्ट है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है? वो चीज एनसीईआरटी ने अच्छे से एक्सपेरिमेंट देके अच्छे से बताया हुआ है। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। सेकंड जो बातें हैं वो इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, या तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बोलने के लिए तो क्या बोलता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टीज लिख के दिखाओ। तो ये टॉपिक इसमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है। और थर्ड जो बातें हैं प्यारे बच्चों इसमें पढ़ना होगा, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा। फिर इसमें टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। क्या है प्यारे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये तो टॉपिक है इसमें। और क्या क्या टॉपिक है? तो सर्कुलर कॉइल हो गया। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड, अब क्या है कि फोर्स बिटवीन द टू वायर, very important, force between the two current carrying wire, two current carrying
वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, और इससे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों, देखो ये दोनों के बीच में पढ़ना पड़ेगा राइट हैंड थम्स रूल। क्या पढ़ना पड़ेगा प्यारे बच्चों? राइट हैंड थम्स रूल। तो ये सब बातें जो है ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड थम्स रूल मैं बताऊंगा, शायद तुम्हें समझ में आ जाएगा। राइट हैंड थम्स रूल एक और रूल है, इसे बोलेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। लास्ट रूल एक और है बचा है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल। तो ये सब पूरा टॉपिक है, किसका टॉपिक है प्यारे बच्चों? तो ये सब टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर या तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये सब टॉपिक है जो मुझे पढ़ना है, जो काफी इंटरेस्टिंग है, तो पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा, मजा आएगा, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, राइट हैंड थम्स रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फोर्स बिटवीन द टू वायर। ठीक है, तो ऐसे आज मतलब पढ़ना है पूरे सिलेबस में। ठीक है, जो आज का जो चीजें स्टार्ट हो रहा है प्यारे बच्चों, वो क्या क्या पढ़ेंगे आज थोड़ा देखते हैं। चलो हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का शुरुआत कहां से हुआ है, तो वो आज पढ़ेंगे हम। चलो तुम्हें आज मजा आने वाला है, तुम्हें आज मजा आने वाला है कि मैग्नेटिक फील्ड का शुरुआत कहां से हुआ है। तो देखना क्या किया था ऑस्टर साहब ने, क्या किया था सुनना पहले। देखा यहां पे क्या किया, एक स्ट्रेट वायर लिया, ऐसे वायर लिया, उसमें करंट आई करंट है, ठीक है, लिया, कोई दिक्कत नहीं, करंट लिया। उसने देखा, उसने क्या क्या सुना, कोई चार्ज रेस्ट पे है, तो इस चार्ज, कोई चार्ज रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे ही रहा, मतलब इस चार्ज पे फोर्स क्या लगा प्यारे बच्चों? जीरो। कब? जब देखा गया कि जब कोई स्ट्रेट वायर लिया, उसमें करंट आई है और इसके नियर बाय में किसी चार्ज को रख दिया और चार्ज रेस्ट पे है, तो चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, चार्ज रेस्ट पे हमेशा रेस्ट पे ही है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या किया प्यारे बच्चों, सुनना। ऑस्टर साहब ने क्या किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या किया, किसी चार्ज को कुछ वेलोसिटी दे दिया। बहुत बढ़िया सर, किसी चार्ज को क्या किया, कुछ वेलोसिटी दे दिया। ठीक है, तो देखो कुछ वेलोसिटी दे दिया प्यारे बच्चों, तो क्या हुआ सुना था पहले मेरे बात। चलो इस करंट को, चलो मैं इधर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इस चलो किसी चार्ज को मान लो वेलोसिटी दे दिया नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर दे दिया वेलोसिटी, बहुत बढ़िया। ये रेस्ट पे था तो रेस्ट पे ही रहा, मतलब फोर्स जीरो लगा। जैसे ही किसी चार्ज को वेलोसिटी दिया नियर द वायर, तो क्या हो गया सुना, जब वेलोसिटी देगा तो बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए, चार्ज को स्ट्रेट जाना चाहिए, यस सर, लेकिन स्ट्रेट नहीं जाके प्यारे बच्चों ये क्या करता है, डेविएट कर जाता है, ऐसे जा जाता है। और देखा गया प्यारे बच्चों कि ये जो चार्ज, जो मैंने स्पीड दिया ना, वो स्पीड हर जगह क्या है, तो स्पीड कांस्टेंट ही है हर जगह। स्पीड क्या है हर जगह, कांस्टेंट है। देखना वेलोसिटी नीचे दिया लेकिन ये मुड़ गया इधर, मतलब क्या हुआ, कहीं न कहीं एक ऐसा फोर्स है जो इस पे लग रहा है। फोर्स कौन लगा रहा है, तो कहीं न कहीं एक फील्ड है यहाँ पे जो इस पे फोर्स लगा रहा है। और उस फील्ड को क्या किया, सबसे पहले क्या किया, एमीटर लाया, अपने क्या किया, यहाँ पे क्या किया प्यारे बच्चों, कंपास निडिल लेके आया। क्या लेके आया, कंपास निडिल, कंपास निडिल लेके आया प्यारे बच्चों, कंपास निडिल लेके आया। देखिए इधर कंपास निडिल में ऐसा बनाऊंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैं ऐसा बना दिया, बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर, ऐसा बना दिया, कोई दिक्कत है नहीं सर। कंपास निडिल, क्या बोला मैंने इसको, कंपास निडिल। अब सुनिए इधर, कंपास निडिल को लेके देखो, जब फोर्स लगा ना, देखो जब वेलोसिटी दिया तो नीचे आना चाहिए, नीचे नहीं आके ये ऐसे भागा और स्पीड कांस्टेंट है, मतलब कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है तभी तो उधर भागा। अगर फोर्स नहीं लगता तो ये भागता ऐसे क्या, नहीं सर नहीं भागता। तो सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, फोर्स लगा इस पे तब इधर भागा, मतलब कहीं ना कहीं कुछ फील्ड यहाँ पे है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, कुछ न कुछ फील्ड होगा जो इस पे फोर्स लगा रहा हो। तो क्या किया, कंपास निडिल पास में लाया। अब देखा कि जैसे ही कंपास निडिल आया, कंपास निडिल में डिफ्लेक्शन शो होने लगा, मतलब अंदाजा आ गया कि कहीं न कहीं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जो चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, इसीलिए वो ऐसे डेविएट कर गया। मतलब यहीं से
ये मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, मतलब यहीं से बोला कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। सिंपल सा बात है। कोई बोले सर कंपास नीडल क्या होता है, तो कंपास नीडल इट इज द डिवाइस, इट इज द डिवाइस, ये डिवाइस होता है प्यारे बच्चों, यूज्ड टू मेजर, ये मेजर करता है, यूज्ड टू मेजर प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस को क्या करता है, तो मेजरमेंट करता है। मतलब जहां भी मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर कंपास नीडल को ले आओ तो उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये पूरा क्या है प्यारे बच्चों, ये पूरा क्या है, तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है। लेकिन एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं दिया है। एनसीईआरटी में क्या बातें हैं जो दिया है उसका थोड़ा चर्चा करते हैं। थोड़ा देखना इसमें क्या लिखूंगा, देखना कि चार्ज मतलब इफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्लेस्ड एट रेस्ट नियर बाय करंट कैरिंग वायर, नियर बाय करंट कैरिंग वायर, नियर बाय करंट कैरिंग वायर, there would be no force, there would be no force, मतलब कोई फोर्स नहीं लगा, नो। अच्छा ये बताओ फोर्स नहीं लगा मतलब क्या, इसका फील्ड नहीं होगा क्या, हाँ इसका फील्ड होगा, लेकिन चेक करने के लिए वेलोसिटी दिया गया। ऐसा नहीं किसी का फील्ड नहीं होगा, फील्ड तो होगा ही होगा, भले फोर्स नहीं लगा, ये बात अलग है। मतलब देयर वुड बी नो फोर्स, मतलब फोर्स क्या रहेगा प्यारे बच्चों, जीरो। लेकिन जैसे ही चार्ज को कुछ वेलोसिटी दे दिया, बट इफ चार्ज इज गिवन, इफ चार्ज पार्टिकल, ये लिखना सबको लिखना, ऐसे छोड़ना मत कभी, हाँ या ना, यस सर बहुत बढ़िया लिखना सब कोई। तो इफ चार्ज पार्टिकल इज गिवन some speed, ठीक है, इट गेट्स डेविएट, चार्ज पार्टिकल क्या हो गया प्यारे बच्चों, डेविएट कर गया। दिस रिमाइंड दैट, ये रिमाइंड करता है, क्या रिमाइंड करता है, दिस रिमाइंड दैट देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ some field, presence of unknown field which exert force, this reminded must be the presence of unknown field, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या किया, नाउ कंपास निडल, उसके बाद क्या किया, कंपास निडल पास में लाया, कंपास निडल is kept nearby the wire, nearby the current carrying wire लाया उसके पास, ठीक है ना। कंपास निडल is kept near, it shows deflection, क्या शो किया, it shows deflection, इसने डिफ्लेक्शन शो किया, it shows deflection means this unknown field is called, ये unknown field को क्या बोला गया, this unknown field is called magnetic field, इस क्या बोला गया, तो मैग्नेटिक फील्ड बोला गया। इस अननोन फील्ड को क्या बोला गया प्यारे बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड बोला गया। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, बोलो हाँ या ना, यस। तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन यहीं से स्टार्ट हुआ, दिस इज कॉल्ड ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। लेकिन तुम अगर 10th में हो ना, तो तुम अगर ये बातें लिखोगे तो हो सकता है टीचर तुम्हें रॉन्ग पढ़ा दे, क्योंकि उस टीचर को उतना नहीं आता जितना मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। उसने तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा होता है, इसलिए शायद उसे पता नहीं होता है। लेकिन तुम्हें
परेशान नहीं होना है। क्या मैं ये ऑस्टर एक्सपेरिमेंट में लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकते हो, क्योंकि प्यारे बच्चों कि क्योंकि एग्जाम में जो चेक करने वाला होता है ना, वो बिल्कुल ही वो तुम्हारे मेरे जैसा नहीं होता, वो थोड़ा सा लो लेवल होता है चेक करने वाला, वो मार्क्स नहीं देगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो ऑस्टर एक्सपेरिमेंट क्या था? तो सर मुझे बताओ कि ऑस्टर एक्सपेरिमेंट क्या था? जब आपने ये बताया तो क्यों बताया? मैंने हाई लेवल, मैं आईटी लेवल पढ़ाता हूँ, मैं मेडिकल का लेक्चर लेता हूँ, इसलिए मैं ये पढ़ा दिया। बोलो हाँ या ना? यस सर। लेकिन ओरिजिनल में एक्सपेरिमेंट यही हुआ, ठीक है क्या? यस सर। तो कोई बोले कि ऑस्टर एक्सपेरिमेंट, तो प्यारे बच्चों हम ये देखेंगे कि ऑस्टर एक्सपेरिमेंट सही मायने में एनसीईआरटी में ये क्या लिखा है, उसके बारे में थोड़ा हम आज देखेंगे। देखो, जब एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं तो उसमें जो ऑस्टर एक्सपेरिमेंट है वो क्या बोलता है उसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे आज, ठीक है ना? देखो क्या क्या उन्होंने एक वायर ले लिया, सिंपल सा सुनना पहले। एक ये स्ट्रेट वायर ले लिया, जैसे मान लो ये स्ट्रेट वायर, ठीक है, मान लो कोई रेजिस्टेंस होगा इसका वायर का, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल सा क्या स्ट्रेट वायर है, मैंने इसे मान लिया साउथ, ठीक है ना, और इसे मान लिया नॉर्थ। देखो ये सही मायने में ये ऑस्टर एक्सपेरिमेंट का ये एनसीईआरटी में जो एक्सप्लेन किया ना, एकदम बिल्कुल मैं वही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिलहाल। सुनना, ये कोई स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट क्या है? आई है, ठीक है, फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। क्या किया यहाँ पे कॉम्पास, इसके जस्ट नीचे में बेनीथ कॉम्पास निडल रख दिया। प्यारे बच्चों क्या रखा इसने? तो कॉम्पास निडल रख दिया। क्या रखा? कॉम्पास निडल रख दिया, और इसको क्या किया? किसी से फिक्स कर दिया, ठीक है, सस्पेंडेड है, इस तरह से फिक्स कर दिया। जैसे यहाँ पे स्विच पहले क्या था? पहले स्विच ऑफ था। जैसे ही ऑन किया, जैसे ही स्विच ऑन करेगा, तो मुझे बताओ, मैं यहाँ पे एक बैटरी लगाता हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि बिना बैटरी का करंट कभी आता है क्या? नहीं सर, नहीं आता है सर। तो बैटरी लगा दे, ठीक है, बैटरी से लगाया, जैसे ऑन किया वैसे करंट आ गया। जैसे ही करंट आया प्यारे बच्चों, देखा गया अच्छा ये क्या, एक नॉर्थ और ये साउथ होता है, दो पोल होता है किसमें? कॉम्पास नीडल में। तो देखा गया इसके जस्ट नीचे रखा हुआ है ये नीडल, देखा गया कि इसका जो है डिफ्लेक्शन हो गया है टुवर्ड्स द वेस्ट, मतलब वेस्ट की तरफ इसका डिफ्लेक्शन शो किया है कॉम्पास नीडल का। एक समय यहाँ पे था, अब कहाँ हो गया? तो अब कुछ ऐसा हो गया, देखो अब कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। एक समय कहाँ पे था प्यारे बच्चों? तो एक समय कहाँ पे था? तो एक समय था यहाँ पे, अब इधर की ओर हो गया, ठीक है ना, अब इधर की ओर हो गया। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? इसका मतलब है कि जैसे ही डिफ्लेक्शन, जैसे ही करंट आया वैसे वेस्ट की तरफ मूवमेंट हो गया किसका? कॉम्पास नीडल का। और करंट जैसे ही उल्टा किया ना, करंट मान लो बैटरी सप्लाई उल्टा दे दिया हो, तो करंट क्या हो जाएगा? करंट फ्लो करेगा। जैसे इसको क्या माना? साउथ, इसको क्या माना? नॉर्थ। तो इस बार जो करंट फ्लो करेगा वो नॉर्थ टू साउथ फ्लो करेगा। स्विच ऑन है, कोई बात नहीं। और जैसे ही कॉम्पास इसमें भी रखा ना, तो इसमें रिफ्लेक्शन उल्टा शो किया, मतलब इसमें वेस्ट में गया तो इसमें क्या होगा? जाएगा ईस्ट में जाएगा, मतलब करंट जो है वो ईस्ट में जाएगा। यही क्या है प्यारे बच्चों? यही है तुम्हारा ऑस्टर एक्सपेरिमेंट। क्या है प्यारे बच्चों? यही क्या है बोलो तो? यही है ऑस्टर एक्सपेरिमेंट। चलो मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ, ये लो इसको स्टैंड कर दिया, ठीक है। ये नॉर्थ और ये साउथ, ये ईस्ट की तरफ भाग गया। कौन? ये मतलब जैसे करंट आया इसमें रिफ्लेक्शन हो गया ईस्ट की तरफ, तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो, ठीक है। क्या समझ में आया क्या? यस सर। समझ में आ गया क्या? हाँ या ना? बोलो। अरे यस सर, समझ में आ गया सर। तो ये हो गया ईस्ट की तरफ हो गया। तो ये है ऑस्टर एक्सपेरिमेंट। और पता है यही एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया है, यही क्या है? ऑस्टर एक्सपेरिमेंट है। लेकिन सही मायने में जो ऑस्टर एक्सपेरिमेंट था वो कुछ अलग था। लेकिन कोई बात नहीं, 10th लेवल में तो और क्या पढ़ाया गया। मैं तो आईटीजे का ये लेक्चर लेता हूं, तो मुझे तो अनुमान लगता है कि ये बातें रियलिटी में है वो, ठीक है। लेकिन चलो ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? ऑस्टर एक्सपेरिमेंट। इसे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? तो ऑस्टर एक्सपेरिमेंट, ऑस्टर एक्सपेरिमेंट। तो ऑस्टर एक्सपेरिमेंट क्या था? अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर साउथ टू नॉर्थ हो, तो कॉम्पास नीडल में जो डिफ्लेक्शन शो किया ना, कॉम्पास नीडल में क्या शो किया? डिफ्लेक्शन। चलो ऑस्टर एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, ऑस्टर एक्सपेरिमेंट।
तो कंपास नीडल में जो डिफ्लेक्शन शो किया वो टुवर्ड्स द वेस्ट किया, और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट उल्टा कर दिया, जैसे ही बैटरी का सप्लाई उल्टा कर दिया, वैसे ही क्या हो गया, वैसे ही करंट उल्टा हो गया, और करंट उल्टा हो गया तो देखा कि कंपास नीडल जो है ना ईस्ट के तरफ मूवमेंट होने लगा। इसका मतलब मैं इसके बारे में क्या लिखूंगा, मैं इसके बारे में लिखूंगा कि इफ करंट इज फ्लोइंग, if current is flowing from south to north, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ, कंपास नीडल गेट्स डेविएटेड, कंपास नीडल रखा हुआ कहां पे, बीनीथ द वायर, compass gets placed beneath the wire, deviate, क्या हो गया प्यारे बच्चों, deviate कर गया किससे, तो deviate कर गया towards the west, वेस्ट की तरफ क्या कर गया, deviate कर गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक वायर में अगर करंट हो तो उससे कारण कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वही क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, वही क्या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। गेट्स प्लेस्ड beneath the wire, deviate deviate towards the west, ठीक है ना। और इसमें क्या लिखा देखो, if electric current is flowing from नॉर्थ टू साउथ, इस बार नॉर्थ टू साउथ है, तो क्या हो गया, नॉर्थ टू साउथ, कंपास नीडल क्या होगा, कंपास गेट्स डेविएट टुवर्ड्स ईस्ट के टुवर्ड्स में क्या किया, डेविएट किया, कौन, कंपास नीडल। तो सिंपल सा बात है अरे बच्चों, यही क्या है, ऑस्टर एक्सपेरिमेंट, यही क्या है, एसआरटी में लिखा हुआ है, जो तुम्हें याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिंपल सा बात है कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, इसका मतलब क्या हुआ, जो चैप्टर का नाम है ना कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, उसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये दिमाग में आना चाहिए, जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें समझा रखा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है प्यारे बच्चों, तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस ड्यू टू a straight carrying wire, a straight current carrying wire, या तो करंट कैरिंग वायर ही ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है बच्चों, प्रोड्यूस करता है। सिंपल सा बात है, अगर ये बात याद रहा तो इट्स वेरी वेरी इजी। और वो क्या है, ऑस्टर एक्सपेरिमेंट। ऑस्टर क्या है, ऑस्टर एक्सपेरिमेंट अरे बच्चों ये बोलता है कि साउथ से नॉर्थ करंट गया है, तो जो कंपास नीडल है वो वेस्ट में रिफ्लेक्टेड हुआ। ये एक्सपेरिमेंट है जो हमें याद होना चाहिए। और ये करंट है, अगर नॉर्थ से साउथ गया तो इसके तरफ मूवमेंट हुआ, किसका, कंपास नीडल का। मतलब कहीं ना कहीं फील्ड जो है ना रिलेटेड टू करंट है, जरूर है करंट का, क्योंकि ये उल्टा तो ये भी उल्टा डिफ्लेक्शन शो किया, सही बात है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं करंट इज समहाउ रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, राइट। तो ये लिखने को तुम्हें आ सकता है 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, तुम चाहो तो डायग्राम बना के बातें लिख सकते हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें। बच्चों को बोलो हाँ या ना, यस सर। तो ये है ऑस्टर एक्सपेरिमेंट प्यारे बच्चों। अब ऑस्टर एक्सपेरिमेंट अगर हट जाए तो देखो, तो जो मेरा जो उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है, देखना, मेरा उद्देश्य है कि मैग्नेटिक फील्ड को जानना। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से मुझे मिल गया, ठीक है। अब हेडिंग क्या है, अब हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। क्या बोला प्यारे बच्चों, अब हेडिंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। सिंपल सा बात है, मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया होता है अराउंड विच अ कंपास नीडल गेट्स डेविएटेड, अ कंपास नीडल फील सम फोर्स। अरे डेविएशन होगा मतलब फोर्स लगा है, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, इट इज द एरिया अराउंड विच, जिसके चारों ओर कंपास नीडल
कंपास नीडल एक्सपीरियंस फोर्स, कंपास नीडल क्या करे, फोर्स एक्सपीरियंस करे, है ना, एंड देयर बाय इट डेविएट, इसका मतलब क्या हुआ, देयर बाय इट गेट्स डेविएटेड, मतलब कंपास नीडल क्या होगा अरे बच्चों, डेविएटेड होगा, इट गेट्स डेविएट, मतलब कोई बोले नेगेटिव फील्ड क्या होता है, तो वो एरिया जहां पे कंपास नीडल में कोई डिफ्लेक्शन शो कर जाए, जिस एरिया तक, उस एरिया तक वो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। ये बातें याद रखना पड़ेगा। वेरी गुड सर। अच्छा एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है प्यारे बच्चों, तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है टेस्ला। क्या है, तो बोलो सर ये तो ऑस्टर साहब ने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन आप तो लिख रहे हो टेस्ला है, टेस्ला इज टेस्ला, क्या है प्यारे बच्चों, टेस्ला, टेस्ला याद रखना, टी से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, टेस्ला। सुनना सर, तुम बोलो सर ऑस्टर एक्सपेरिमेंट ने मैग्नेटिक फील्ड का मतलब वो प्रोड्यूस किया, मतलब ये इन्वेंशन किया मान लो, लेकिन आप लिखे हो टेस्ला। सुना सर मैग्नेटिक फील्ड पहले ही, बहुत पहले ही डेवलप हो रखा था, बहुत पहले ही इसके बारे में चर्चा हो रखा था। उसने जो स्टार्टिंग में जो चर्चा हुआ था ना, वो किया है टेस्ला साहब ने किया है, लेकिन ऑस्टर साहब ने उसमें कुछ अपना वर्ड दिया है, कुछ अपना एक्सपेरिमेंट किया है। वो क्या एक्सपेरिमेंट था कि अगर कोई वायर है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, सिंपल सा ऑस्टर एक्सपेरिमेंट था, लेकिन टेस्ला ही उसका क्या है, ऐसा यूनिट है, ऑस्टर के नाम से ऐसा यूनिट नहीं है। टेस्ला क्या है, तो एक साइंटिस्ट का नाम है टेस्ला, इसीलिए ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, याद रखेंगे हम। और 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। अगर ये बातें याद है, गॉस भी कोई एक साइंटिस्ट का नाम था, ये भी पता है तो सबसे अच्छी बात है। अरे हाँ या ना, यस सर। और यूनिट हो सकता है जो मैं बाद में दिखाऊंगा, तुम चाहो तो लिख सकते हो वेबर पर मीटर स्क्वायर, जो तुम बाद में जानोगे कि ऐसा क्यों हुआ, वेबर पर मीटर स्क्वायर, तुम बाद में जानोगे सब क्या हुआ। और बात है देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसके बारे में इसके बारे में जानकारी रहना चाहिए। और इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे हम, इसे रिप्रेजेंट करेंगे बी से। तो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, तो टेस्ला होता है। और टेस्ला, ये टेस्ला क्या है, तो एक साइंटिस्ट का नाम है जो ऑस्टर एक्सपेरिमेंट से पहले है, जिन्होंने बता रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नहीं होता है, बहुत कुछ इन्हें बता रखा है, एक्सप्लेन किया है, जो कि बात की बात है। वेबर साहब ने भी हेल्प किया था, गॉस साहब से भी ने, गॉस भी है ना साइंटिस्ट का नाम है, उसने भी हेल्प उसने किया था इनको, टेस्ला को। तो दोनों का कोई रिश्तेदारी था, दोनों मिला के अपना यूनिट दे दिया और यूनिवर्सल नाम हो गया दोनों का। सही बात है कि नहीं, यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, नो डाउट। ओके, अब देखना अब देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, बहुत बढ़िया। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ऐसा क्या होता है, टेस्ला होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, कोई बात नहीं है ना। अच्छा, बहुत अच्छा है, चलो ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इतना चीज हम जान सकते हैं। चल अब करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या प्रॉपर्टीज होता है, उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। चलो देखो, चलो देखना, तो इसी में लिखना, नेगेटिव फील्ड में लिखना, या तो चाहो तो अलग से लिखना, देखो हेडिंग में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा ये बोलो, मैग्नेटिक फील्ड तो मुझे पता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, लाइन क्या होता है, तो सिंपल सा बात है कि मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन, लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को, इसीलिए बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सिंपल सा बात है कि कहीं भी लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को के वो रिप्रेजेंट किया जाता है लाइन के साथ, इसीलिए बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सिंपल सा बात है। क्वेश्चन क्या आता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो 2 नंबर का पक्का है, ये क्वेश्चन आता ही आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का।
क्या प्रॉपर्टीज होता है वो मुझे आज जानना है। क्या प्रॉपर्टीज होता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अब देखना फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सुनना। कोई भी मैग्नेट हो, मैग्नेट का कितना होता है, 2 पोल होता है। कितना होता है मैग्नेट का, 2 पोल, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, 2 पोल होता है। एन क्या है प्यारे बच्चों, तो एन है नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल। और एस क्या है प्यारे बच्चों, तो एस है साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल 2 पोल होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना, वो ओरिजिनल में क्या होता है कि नॉर्थ से निकलता है और साउथ में एंटर करता है। ये बातें याद होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज है किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज है ये, जो मुझे पता होने चाहिए। जो सेंटर में है बिल्कुल स्ट्रेट बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम, थोड़ा कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा यहां से निकला इसके अंदर, और कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेगा फील्ड, ये बात ध्यान में रखना। यस सर, ऐसा बना दिया, यहां से निकला और यहाँ पे अंदर गया। तुम चाहो तो ऐसे बना लो, ठीक है क्या, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सर। अरे मजा आ रहा नहीं आ रहा, यस सर, चलो ठीक है क्या, यस सर। चलो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से प्यारे बच्चों ऐसे निकल के मतलब क्या होता है, आउटसाइड द मैग्नेट, इसका जो डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट इसका डायरेक्शन होता है प्यारे बच्चों साउथ टू नॉर्थ। इसका डायरेक्शन होता है प्यारे बच्चों, लुक जोड़ो, साउथ टू नॉर्थ। इसका डायरेक्शन होता है प्यारे बच्चों साउथ टू नॉर्थ। तो सिंपल सा बात है, एक और हो सकता है अंदर में, तो सिंपल सा बात है। प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो लिखेंगे हम कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फर्स्ट में सबसे पहले क्या बना दिया मैंने, डायग्राम बना दिया, कोई बात नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल से क्या करता है प्यारे बच्चों, ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट मतलब क्या होता है, जहां एंड होता है, एंडिंग पॉइंट, तो टर्मिनेट एट साउथ पोल। टर्मिनेट करता है कहां पे, साउथ पोल। ये चीज कब होता है, आउटसाइड द मैग्नेट। ये क्या होता है, आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ में मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, नॉर्थ टू साउथ, इसका डायरेक्शन होता है आउटसाइड। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट, बट या तो ऐसे लिखो, इनसाइड द मैग्नेट, लेकिन मैग्नेट के अंदर, इनसाइड द मैग्नेटिक लाइंस, इनसाइड द मैग्नेट, इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। बोलता है इनसाइड द मैग्नेट जो है ना, वो क्या है, साउथ टू नॉर्थ है, और आउटसाइड द मैग्नेट क्या है, तो नॉर्थ टू साउथ है। ये फर्स्ट पॉइंट है जो तुम्हें याद होना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो हाँ या ना, यस सर, बहुत अच्छा सर। तो ये प्रॉपर्टीज हो गया फर्स्ट का। अब सेकेंड प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। देखो सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस देखेंगे हम। चलो देखो सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या बोलता है प्यारे बच्चों, जो बिल्कुल आज मजा आने वाला है। आज जो क्लास होगा ना बिल्कुल तुम्हें समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड पॉइंट सुनना, the direction of magnetic field at a point, किसी एक पॉइंट पे, is determined by a tangent drawn at that point। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, उस पॉइंट पे क्या करो, एक लाइन खींच दो, टेंजेंट, तो वो क्या देगा, वो उस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन देगा। जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रहा हो, मान लो यहाँ पे कोई मैग्नेट होगा, मान लिया मैंने ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, मान लिया मैंने ऐसा कोई मैग्नेट होगा, चलो ऐसा कोई मान लिया मैग्नेट होगा, नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, ये ऐसा आ रहा होगा, सही बात है क्या, यस सर, मान लिया ऐसा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मान लिया ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में आ रहा है, फिर तुम चाहो तो इसको अच्छे से बना लो। देखो
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, सिंपल सा बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा हो सकता है। देखो तुम चाहो तो इसे बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लो बना दिया मैंने, ठीक है। अब देखना, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट पे देखना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो इस पी पॉइंट पे क्या करो, एक लाइन खींचो विच इज वेरी टेंजेंट, जो कि टेंजेंट हो। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा वो क्या देगा, बिल्कुल ऐसे देगा। अगर मैं पूरे की बात करूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कहीं भी एक टेंजेंट खींच दो तो इट गिव्स अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। जैसे मान लो इस पी पॉइंट पे देखना है मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, सॉरी इस पी पॉइंट पे देखना है तो क्या देगा, बिल्कुल टेंजेंट ऐसे देगा मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया प्यारे बच्चों क्या है, ठीक है। मान लो यहां देखना है तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे डायरेक्शन होगा, टेंजेंट, बिल्कुल टेंजेंट। जैसे यहां पे देखना है तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर की ओर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया क्या है, यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे देखना है तो क्या खींचेंगे बच्चों, हम टेंजेंट खींचेंगे, जो ये मैं टेंजेंट बता रखा हूं, सिंपल सा बात है। बोलो क्या समझ में आया क्या, यस सर। अब थर्ड पॉइंट देखो प्यारे बच्चों, थर्ड पॉइंट देखो, two magnetic field lines, two magnetic field lines never intersect, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, never intersect each other, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। बिकॉज क्या रीजन हो सकता है प्यारे बच्चों, रीजन ये हो सकता है कि दो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो, सुनना, जैसे इसका रीजन सुनना पहले। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लो इस तरह जा रहा हो और एक ऐसे जा रहा हो, यहां पे इंटरसेक्ट कर गया, ठीक है। देखो तो एक का टेंजेंट इधर देगा मैग्नेटिक फील्ड और एक का इधर देगा, सही बात है क्या। देखो एक का तो इसके अलोंग होगा और एक इसके अलोंग होगा। टेंजेंट इस पे जो टेंजेंट वो इधर है और इस पे जो टेंजेंट है वो उधर है, ठीक है। तो देखो तो यहाँ पे दो टेंजेंट है एक पॉइंट पे, और हमेशा क्या होता है बच्चों, ये 100% यूनिवर्सल है कि 100% ये होता है कि एक पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन टेंजेंट हो सकता है, ठीक है। दो टेंजेंट कभी भी एक पॉइंट पे नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। इसीलिए दो फील्ड लाइंस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज टू टेंजेंट एट अ पॉइंट, बिकॉज टू टेंजेंट एट अ पॉइंट नॉट पॉसिबल। टू टेंजेंट जो है एक पॉइंट पे पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्या है, इसीलिए दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है। टू टेंजेंट एट अ पॉइंट नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। दो टेंजेंट एक पॉइंट पे कभी भी ड्रॉ नहीं किया जा सकता, इसीलिए दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। सिंपल सा ये 2 मार्क्स का सवाल आता है, या तो 1 मार्क्स का कभी कभी आ जाता है VVI कि व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट इंटरसेक्ट। तो उसका रीजन क्या है, अगर दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेगा तो दो टेंजेंट बनेगा इंटरसेक्शन पॉइंट पे, और दो टेंजेंट कभी भी एक पॉइंट पे कभी भी नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है। एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होता है, इसीलिए इंटरसेक्ट नहीं करता है। सिंपल सा बात है, तुम चाहो तो अपने मतलब से भी ये बातें लिख सकते हो। ये है थर्ड, ये प्रॉपर्टीज है थर्ड नंबर, ठीक है ना। फोर्थ नंबर देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज है। फोर्थ नंबर देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हें पता चल जाए तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में। चलो अब करते हैं फोर्थ क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, देखो फोर्थ बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म लूप फॉर्म करता है कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये भी बातें याद होनी चाहिए। क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म लूप फॉर्म ऐसे करता है प्यारे बच्चों, थोड़ा देख लो चाहो तो नॉर्थ पोल साउथ में एक बना रहा हूं, देखो नॉर्थ से साउथ गया, ठीक है, और अंदर में भी क्या होता है, साउथ से
नॉर्थ होता है। देखो लूप बना कि नहीं बना? यस सर, लूप बन गया सर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म लूप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या करता है? लूप फॉर्म करता है। बहुत बढ़िया सर। फिफ्थ में देखो प्यारे बच्चों, फिफ्थ में देखो, देखना, चलो फिफ्थ का उतना जरूरी नहीं है, सिंपल सा बात है कि फ्लक्स चाहो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इफ डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, डेंसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इज ग्रेटर, मान लो कि इफ द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज ग्रेटर, अगर ग्रेटर हो, ठीक है, तो देन intensity of magnetic field lines is also greater, intensity of magnetic field is also greater। तो ये बातें अगर याद है तो ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सुनना, डेंसिटी मतलब क्या है? ऐसे मान लो कोई फील्ड लाइन से ऐसा जा रहा है, देखो अब बताओ ये पॉइंट ये से जा रहा है, ये पॉइंट ए नाम दे दो, ये पॉइंट बी नाम दो। कहां पे डेंस ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेंस यहाँ पे ज्यादा है ना, तो यहाँ पे डेंस क्या है प्यारे बच्चों? कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा ए पॉइंट पे, वो ज्यादा होगा कहां से? बी पॉइंट से। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो बी पॉइंट से ए पॉइंट पे ज्यादा इंटेंसिटी होगा मैग्नेटिक फील्ड का। कब? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ डेंसिटी क्या है बच्चों? कम है, इसलिए ऐसा होता है। तो सिंपल सा बात है, प्रॉपर्टीज ऑफ ये मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें पता होने चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो यही क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। यही क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो तुम्हें समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छा सर, बहुत मजा आ गया।